हेलो गाइस। सो आज हम लोग बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस हम लोग करेंगे मंडे के लिए, यानी 5 जून के लिए। सो बैंक निफ्टी का हमने डेली चार्ट यहाँ पे लगा रखा है, जैसे आप देख सकते हैं। सो बैंक निफ्टी ने देखिए यहाँ पे 11 तारीख मई से 26 तारीख मई तक यहाँ से कंसोलिडेट किया था और फिर यहाँ से ऊपर का ब्रेकआउट देने का कोशिश किया था और दिया भी था, लेकिन वो कहीं ना कहीं ब्रेकआउट फेल हो गया, वो वापस रेंज में आ गया। तो हम देखिए, तो सेलिंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मेरे हिसाब से जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिर्फ तब बनेगी जब ये एक्चुअली में क्या होता है कि जो रेंज बनती है और फिर जहाँ ब्रेकआउट होता है, तो जो रेंज का लोअर एरिया होता है ना, जब मार्केट उसके नीचे जाके सस्टेन करेगा ना, तो बहुत शार्प फॉल आ सकता है। मतलब शार्प का मतलब कि ऐसा ही है, इस टाइप की जो कि कैंडल्स है ना, इस टाइप की कैंडल्स भी बन सकती हैं यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी। सो लेकिन सिर्फ जो एरिया, ये जो मैंने दो ग्रीन लाइंस बना रखी हैं, ये जो कंसोलिडेशन हुआ था जब इसके नीचे, यानी 43,375 के नीचे। सो लिख दूंगा मैं यहाँ पे 43,375। ओके, सो 43,375 के जब नीचे सस्टेन करना शुरू करेगा, जब एक दिन मुझको डेली कैंडल का क्लोज इसके नीचे चाहिए, फिर तब मार्केट कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से बियरिश हो जाना चाहिए और फिर शार्प फॉल भी यहाँ से थोड़ा सा हमको देख सकता है टुवर्ड्स 200 मूविंग एवरेज की तरफ भी हम लोग जा सकते हैं। लेकिन कल अगर हम लोग मंडे की बात करें तो ये देखिए डाउ जोन्स का चार्ट है और डाउ जोन्स ने फ्राइडे को देखिए कितना बड़ा, मतलब ऑलमोस्ट 675 पॉइंट्स अप गया है डाउ जोन्स। अगर 5 मिनट पे देखें तो ये देखिए 5 मिनट पे। सो इसके हिसाब से SGX हमको 18,717 दिखा रहा है, यानी अगर हम निफ्टी का चार्ट देखें तो निफ्टी कहाँ क्लोज हुआ था 18,534 पे, तो वो कहीं ना कहीं दिखा रहा है 18,000, मतलब कि जो ये स्विंग हाई है इसके ऊपर कहीं ओपनिंग का दिखा रहा है। अभी होगा कि नहीं होगा ये तो कल देखा जाएगी बात। लेकिन डाउ जोन्स की जो ये कैंडल है ना, ये बहुत बुलिश कैंडल बनाई है इसने, मारूबुजू कैंडल बनाई है यहाँ पे। सो इसके हिसाब से जहाँ तक गैप अप होगा निफ्टी में, अगर निफ्टी देखिए 150 पॉइंट्स ऊपर ओपन हुआ तो बैंक निफ्टी भी कम से कम 200-250 पॉइंट्स ऊपर होना ही चाहिए। तो बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट मतलब 44,000 के नीचे कहीं क्लोजिंग दी है। सो 43,937 पे क्लोजिंग दी है। तो अगर 200 पॉइंट भी ओपन होगा तो 44,150 ऐसे 175-200 ऐसे ओपन होगा। सो हम लोग देखिए 2 दिन से, पिछले 2 दिन से क्या हुआ, मार्केट ओपन हुआ, कंसोलिडेट हुआ, शार्प फॉल आया, फिर गैप अप ओपन हुआ, फिर नीचे आया और फिर कंसोलिडेट होकर इसने यहाँ पे कहीं क्लोजिंग दे दी। तो अगर 44,150 जैसा कि हमारा ये SGS दिखा रहा है 44,150, 44,200, इसके ऊपर अगर ओपनिंग होगा तो ये जो लोग शॉर्ट यहाँ पे करके बैठे हैं ना, ये थोड़े फंस जाएंगे और हो सकता है कि पहले 5 मिनट में मतलब एक बड़ा ग्रीन कैंडल हमको देखने का मिले, शॉर्ट कवरिंग वगैरह। क्योंकि मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि जैसा हम लोग ऑप्शन चेन में देख सकते हैं कि 44,000 पे कॉल राइटिंग देखिए कितनी हाईएस्ट, मतलब पूरी ऑप्शन चेन में देखिए हाईएस्ट कॉल राइटिंग जो है वो 44,000 पे है और हाईएस्ट पुट राइटिंग भी 44,000 पे है। सो अगर यहाँ के 44,200 और ये ओपन हुआ और पहले 5-10 मिनट सस्टेन कर गया ना, तो फिर शॉर्ट कवरिंग हमको और देखने को मिलेगी, क्योंकि ये लोग फंस जाएंगे। फिर ये लोग निकलने का जब कोशिश करेंगे तो शॉर्ट कवरिंग हमको और दिख सकती है। सो SGS के हिसाब से तो हम लोगों ने बात कर ली। अब हम लोग बात करेंगे कि मान लीजिए फ्लैट ही ओपन हो गया, मान लीजिए जिसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम लग रही है, क्योंकि डाउ जोन्स जिस हिसाब से क्लोजिंग दिया है जितना ऊपर 700 पॉइंट्स, 675 पॉइंट्स। सो उसके हिसाब से फ्लैट का तो देखिए मुश्किल ही लग रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर फ्लैट ओपन होता है और ये जो स्विंग लो है ना, ये वाला स्विंग लो, ये दोनों इसको नीचे क्लोज करेगा तो हम एक बार पुट का ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और अगर फ्लैट खुल के ये यहाँ से ऊपर आता है और ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, इसको कहीं ना कहीं क्रॉस करता है, यानी 44,015, 44,020 का जो एरिया है इसके ऊपर सस्टेन होता है, तो हम कहीं ना कहीं कॉल का देखेंगे। सो गैप डाउन की हम लोग बात करेंगे। देखिए भाइयों, गैप डाउन तो देखिए होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस हिसाब से डाउ फ्यूचर्स क्लोज हुआ है और जो गैप अप ओपनिंग का बता रहा है, तो हम ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट गैप अप के ऊपर करेंगे कि गैप अप होगा तो हमको क्या करना चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि देखिए हम पहला 5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जब ये लोग देखिए ये यहाँ पे सब
बियरिश पोजीशंस बनी हुई हैं, ये देखिए ये सब। सो अगर गैप अप ओपन हो जाता है इसके ऊपर 44,175 200 के ऊपर, और फर्स्ट 5 मिनट कैंडल जो है वो ग्रीन बन जाती है कहीं ना कहीं, तो ये लोग बहुत तो ये लोग जो हैं, जो लोग शॉर्ट करके बैठे हुए हैं इस होप में कि मार्केट गिर जाएगा, तो ये लोग फंस जाने वाले हैं और इनको बहुत दिक्कत होगी, तो इनको शॉर्ट कवरिंग हो सकता है, ये कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको बताया, देखिए डेली चार्ट के हिसाब से मैंने आपको क्या बताया, ये जो रेंज है इसका 43,375, जब तक 43,375 के नीचे मार्केट जाके एक डेली कैंडल क्लोज नहीं करता, तब तक मैं फुल्ली बियरिश नहीं हूँ इस मार्केट में, और मैं सिर्फ बाय ऑन डिप्स करने का सोचूंगा, क्योंकि अभी भी मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है और ऐसा कोई बियरिश इंडिकेशन मुझको नहीं दिख रहा है। हाँ, एक चीज़ है कि अगर हम लोग यहाँ से डाइवर्जेंस का एक चीज़ देख सकते हैं, तो ये देखिए, तो आरएसआई में कहीं ना कहीं स्लाइड डाइवर्जेंस हमको दिख रही है, वो भी बैंक निफ्टी में सिर्फ। अगर हम लोग निफ्टी की बात करेंगे तो निफ्टी में तो वो भी नहीं दिख रही है। निफ्टी में हम लोग मान लीजिए लगाते हैं, ये देखिए, तो निफ्टी में, हालांकि निफ्टी में तो नहीं है, देखिए सॉरी, निफ्टी में ऐसी कोई हमको डाइवर्जेंस उतना मेजर देखने को नहीं मिल रहा है। सो फ्रेंड्स, मेरा एम क्या रहेगा कि मैं पहले 5 मिनट जो है ना वो वेट करने वाला हूँ, मतलब 5 to 15 मिनट्स में देखूँगा कि मार्केट का प्राइस एक्शन क्या है, क्योंकि जब गैप अप ओपन होगा ना, जो पहले से जो बियर्स जो फंसे हुए मार्केट में वो क्या करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये देखना इंपॉर्टेंट होगा कि शॉर्ट कवरिंग आ रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि बैंक निफ्टी भी 44,000 के ऊपर ओपनिंग देगा। सो 44,000 जैसा कि हम लोगों ने देखा बहुत हाई कॉल राइटिंग है, हाईएस्ट कॉल राइटिंग है। सो अगर ये लोग शॉर्ट कवरिंग करने लगे तो हम लोग को और अच्छा मूव मिल सकता है। और फुल्ली बियरिश मैं सिर्फ 43,375 के नीचे हूँ, क्योंकि जब मार्केट देखिए रेंज बना के ब्रेकआउट देता है, तो जो पोजिशनल लॉन्ग्स होते हैं, पोजिशनल बुल्स होते हैं, उनका स्टॉप लॉस जो रेंज जो कंसोलिडेशन होता है उसके लोअर पार्ट के यहाँ पे नीचे लगाते हैं वो थोड़ा सा। सो जब मार्केट उसके नीचे सस्टेन होगा, सो उनके स्टॉप लॉस सेट होना शुरू होंगे और हमको फिर ऐसी बड़ी बड़ी कैंडल्स देखने को मिल सकती हैं। सो बियर्स यही होप करें कि या तो 43,375 ब्रेक होके सस्टेन हो जाए तो उनको अच्छा मूव मिले। बाकी जब तक ये रेंज में रहता है या फिर इस रेंज के वापस ऊपर चला जाता है, जैसा कि हमको SGS बता रहा है कि इसके ऊपर ओपनिंग होगी, सो कहीं ना कहीं बुलिश रह सकता है और बियर्स को ज़्यादा मौका हो सकता है ना मिले।